हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उसकी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एमपी से डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में है, तो फ्रेंड्स आज मैं आपको सेकंड ईयर का ब्लूप्रिंट का वीडियो लेकर के आ चुका हूं। आपको मैं ये ब्लूप्रिंट का पीडीएफ भेज दूंगा। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि आपको ये ब्लूप्रिंट का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, और साथ में मैं आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर का ब्लूप्रिंट दे भी चुका हूं। तो वो भी कहाँ से मिलेगा, वो भी मैं आपको इसका वीडियो बना के दे चुका हूं। तो उसका लिंक भी बताऊंगा कि आपको कहाँ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पास माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का जो डीएलएड का पेपर होता है, तो अब जल्द ही होने वाला है, लगभग 1-2 महीने में आपका, क्योंकि आप अब परीक्षा फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपने नहीं भरा है तो भर दीजिएगा। तो आपका परीक्षा फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद अब आपके पास यही मौका है कि अब आप अच्छे से तैयारी अपनी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि परीक्षा फॉर्म भरने के बाद आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि आप अपना यहाँ पास फिर से शुरू से स्टार्ट करें, अच्छे से एक एक टॉपिक कवर करें। तो अगर आप जो मैं आपको यहाँ पर ब्लूप्रिंट बताने वाला हूँ कि आपको मैं ब्लूप्रिंट में ये बताऊँगा कि किस ये चैप्टर से आपके कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो मतलब कि अगर फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें 5 नंबर का कितने क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा या फिर नहीं आएगा, कितने नंबर वाले कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारी जानकारी इस ब्लूप्रिंट में रहती है। तो आपको सारी जानकारी मैं आपको सभी सब्जेक्ट का देने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, ये डीएलएड सेकंड ईयर का है। अगर आप डीएलएड फर्स्ट ईयर का देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ, आप वहाँ से डीएलएड फर्स्ट ईयर का ब्लूप्रिंट देख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का ब्लूप्रिंट दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर टाइम आपके पास 3 घंटे का रहता है, पूर्णांक आपके 25 नंबर का रहता है, आप जानते हैं, ठीक। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर का दे चुके हैं पेपर, तो आपके पास बहुत सारा अनुभव है। लगभग 2-3 सब्जेक्ट नए जुड़ जाते हैं, हट जाते हैं, सॉरी, और आपके पास 1-2 सब्जेक्ट नए ऐड हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर बता ही देता हूँ। यहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है, ये फर्स्ट ईयर में भी थी। आपके पास 25 अंक का पेपर होता है, 3 घंटे टाइम दिया जाता है, पर्याप्त टाइम रहता है। यहाँ पर जैसे पहला यूनिट है, यहाँ पर स्टेटस ऑफ इंडिया, स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इसमें से आपके आपके 3 अंक के क्वेश्चन आएंगे। एक 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और एक बहुविकल्पी प्रश्न आने वाला है, ठीक। उसके बाद आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, इस पर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक बहुविकल्पी आएगा, दो अंक वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक। इसके बाद है रीडिंग, इसका मतलब कि इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। इसके बाद राइटिंग में आपका 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि एक क्वेश्चन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक। इसमें कि आपका लेटर राइटिंग आ सकता है या फिर आपको कोई एप्लीकेशन आ सकता है, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता है इसका पेपर। इसके बाद आता है वोकैबुलरी एंड ग्रामर, इसमें 7 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और 3 नंबर के दो नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक। 2 नंबर वाले ही क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक। टोटल 25 नंबर के क्वेश्चन आपके आता है, ठीक। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं अभी अति लघु उत्तर, लघु उत्तर, दीर्घ उत्तर, निबंधात्मक प्रश्न, ठीक है, कितने शब्दों में लिखना होता है, ठीक ठीक। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि जितना आपके पास पर्याप्त टाइम लगता है, कम से कम कोशिश कीजिए कि 1 नंबर का अगर एक पेज में सभी क्वेश्चन लिखिए, ठीक। पर्याप्त टाइम रहता है, कोई टाइम की दिक्कत नहीं, जितना लिख सकते हैं लिखिए, ठीक। शब्द कम मत कीजिएगा, ठीक। यहाँ पर आपको दूसरा है डिलेट द्वितीय वर्ष का संज्ञान अधिगम और बाल विकास, ये 17 नंबर का पेपर होता है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए भी टाइम 3 घंटे ही मिलता है, ठीक। इसमें भी टोटल 5 यूनिट है। टोटल सभी से एक पहले यूनिट से 10 अंक का, दूसरी यूनिट से 15, तीसरी से 20, चौथी से 15 और पाँचवीं से 10 अंक का क्वेश्चन आता है। बाकी अंक विभाजन यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि फर्स्ट यूनिट से एक बहुविकल्प, एक रिक्त स्थान, एक वाक्य में एक क्वेश्चन, एक वाक्य वाले आता है, दो नंबर वाले, एक 3 अंक का, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, इसी तरह का पूरा आता है। बाकी मैं आपको इसका पीडीएफ बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, ठीक। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, ठीक। यहाँ पर बताइए
जबकि यहाँ पर आ गया है शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, अभी 70 नंबर का पेपर है और 3 अंक का 3 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक, इसमें भी तीन यूनिट ही है टोटल, लेकिन इसी से भी पहली यूनिट से 22 अंक का, दूसरी यूनिट से 25 अंक का और तीसरी यूनिट से 23 अंक का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसमें से ऐसे 5-5 अंक वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक, सभी तीनों यूनिट से एक 5 अंक का क्वेश्चन आएगा और सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट से 4 अंक वाले 2 क्वेश्चन आएंगे और इसी तरह से पूर्णांक विभाजन आप देख सकते हैं, टोटल 70 नंबर का आएगा। ठीक, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि योग शिक्षा 25 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे टाइम रहता है। यहाँ पर भी 4 यूनिट है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी सीरीज़ लेकर के पढ़ सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी आप पढ़िएगा ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही, तो इसी के हिसाब से पेपर आता है, तो आपको क्वेश्चन लिखने में या फिर आपको क्वेश्चन का आइडिया लगाने में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, इससे आपको बहुत ही मदद मिलती है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिएगा, जिससे कि योगाभ्यास के सिद्धांत से 2 बहुविकल्पी आएंगे, एक 2 नंबर के, एक 3 नंबर का आएगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं चौथी यूनिट से एक नंबर का आएगा, एक 4 नंबर का आएगा, तो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर है शालेय संस्कृत नेतृत्व एवं शिक्षक विभाग, 3 घंटे का 70 नंबर का पेपर आएगा। ठीक, इसमें भी 5 यूनिट है, 15 और इसमें से 10-15, मतलब कि ये अंक विभाजन है। ठीक, बाकी कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, बाकी मैंने आपको पीडीएफ का पूरा आइडिया दे ही दिया है, बाकी यहाँ से आप चाहें तो ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक ठीक, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण है, मैं आपको, आपने कोई एक सब्जेक्ट चुना होगा, जैसे कि गणित शिक्षण, विज्ञान शिक्षण, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, तो इनमें से कोई जो भी आपने चुना होगा तो वो देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षण दिखा रहा हूँ। बाकी अगर आपके मन में डाउट है कि आपने कोई अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से हटकर कोई सब्जेक्ट ले लिया है इसमें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जो भी लें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक, आपके इसके सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या लिया था, या फिर वर्ग 2 चयन परीक्षा में आपको कौन सा सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। आपने जो भी ग्रेजुएशन में लिया होगा वही आपका जब आप चयन परीक्षा देंगे शिक्षक भर्ती की, तो उसमें लागू होगा। ठीक, बाकी इससे आपको कोई मतलब नहीं होता है, आप इसमें कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक, यहाँ के बाद यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण है, यहाँ ये तो सभी को देना होता है, 6 यूनिट है, इसमें अंक विभाजन आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर थोड़ा जूम करके भी मैं आपको दिखा दूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपको पीडीएफ का मैंने बता ही दिया है। ठीक, तो दोस्तों ये थी जानकारी, अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप बताइएगा, मैं आपको उस पर वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।